Hello everyone, welcome to my channel. Let's bloom. The topic for today's video is practice question regarding the topic cell organelle गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो आज की इस वीडियो में हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज आल्सो नोन एज डिक्टोसोम्स? इन ऑर्गेनेलीज में से कौन सी ऑर्गेनेली को हम डिक्टोसोम के नाम से जानते हैं? ऑप्शंस आर राइबोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स, लाइसोसोम्स एंड गोल्जी बॉडीज। तो वी नो दैट गोल्जी बॉडीज को ही हम डिक्टोसोम बोल देते हैं इन केस ऑफ प्लांट सेल्स। Let's move to the next question. The Golgi apparatus is mainly involved in option number 1 energy production, option number B synthesis of DNA, option number C packaging and transport of material, option number D photosynthesis। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो मेनली किस चीज में इन्वॉल्व होती है? तो हमें पता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स को पैकेजिंग सेंटर ऑफ द सेल भी बोल दिया जाता है। तो द ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट गोल्जी apparatus is involved in the packaging and transport of material. So let's move to the next question. Which of the following function is not associated with Golgi complex? Options are formation of lysosome, glycosylation of proteins, lipid synthesis and secretion of enzyme. So लास्ट वीडियो में हमने गोल्जी कॉम्प्लेक्स के इंपॉर्टेंट फंक्शंस और स्ट्रक्चर्स को कवर करा था, जिसमें हमने देखा था कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स लाइसोसोम की फॉर्मेशन करवाती है, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन्स करवाती है और सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स भी करवाती है। बट गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो लिपिड सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लिपिड सिंथेसिस। Let's move to the next question. Which of the following shows the correct sequence of protein transport from endoplasmic reticulum to Golgi and beyond? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स और सेल मेम्ब्रेन तक, उसका सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए ट्रांस गोल्जी, सिस गोल्जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नहीं, ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिस गोल्जी, ट्रांस गोल्जी, सेल मेम्ब्रेन। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन कि सबसे पहले प्रोटीन्स जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिस गोल्जी में जाएंगी, सिस गोल्जी रिसीव करेगा प्रोटीन्स को, फिर प्रोटीन्स ट्रांस गोल्जी में जाएंगी, ट्रांस गोल्जी से प्रोटीन्स वेसिकल्स की फॉर्म में सेल मेम्ब्रेन तक पहुंच जाएंगी। सो द ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स द पोलैरिटी ऑफ द गोल्जी अपरेटस? हमें पता है गोल्जी अपरेटस में एक डेफिनेट पोलैरिटी होती है जिसको हम सिस ट्रांस फेस भी बोल देते हैं। So the options are both cis and trans phases receive the proteins। नहीं, सिस और ट्रांस फेस दोनों ही प्रोटीन्स को रिसीव नहीं करती हैं। सिस फेस रिसीव प्रोटीन्स, ट्रांस फेस रिलीज वेसिकल्स। यस, सिस फेस जो है वो प्रोटीन्स को रिसीव करती हैं और ट्रांस फेस जो है वो वेसिकल्स को रिलीज आउट कर देती हैं। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रांस फेस रिसीव प्रोटीन्स एंड सिस फेस रिलीज वेसिकल। ये तो बिल्कुल ही अपोजिट है, तो दिस विल नॉट बी द करेक्ट आंसर। There is no polarity in the Golgi. No, this is also the wrong option. So the correct answer will be option number B. Let's move to the next question. The place of formation of glycolipid and glycoproteins. The place of formation of glycolipid and glycoproteins are ribosomes, lysosomes, plastid or Golgi bodies. So the correct option will be the answer number D, Golgi bodies. Next question. Which of the following is known as traffic police of the cell? Options are Golgi body, lysosome, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस। तो जो ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल है, दिस इज द अनदर नेम ऑफ द गोल्जी बॉडी, बिकॉज गोल्जी बॉडी डिस्टाइन करती है वेरियस प्रोटीन को, वो डेस्टिनेशन को डिसाइड कर देती है कौन सी प्रोटीन हमारे सेल में कहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगी। इसी वजह से उसको हम ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्गेनेली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल प्लेट फॉर्मेशन एट टाइम ऑफ सेल डिविजन इज? ऐसी कौन सी ऑर्गेनेली है जो कि प्लांट में सेल डिवीजन के टाइम पर सेल प्लेट की फॉर्मेशन करवाती है? ऑप्शंस आर क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज और माइटोकॉन्ड्रिया। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज रिस्पॉन्सिबल होती है प्लांट सेल में डिवीजन के टाइम पर प्लेट फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ द ऑर्गेनेली। ऑप्शंस माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी। हमें पता है सिस और ट्रांस फेस जो है वो गोल्जी बॉडी ऑर्गेनेली के ही दो फेजेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्जी अपरेटस आर एब्सेंट इन? गोल्जी अपरेटस जो है इनमें से कौन से सेल्स में एब्सेंट होता है? रेड ब्लड सेल्स, एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स और नन ऑफ द दीज। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।